हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि झारखंड की अफवाह तंत्र, उसमें हम लोग नदियां पढ़े थे। ठीक है, और नदियां में हम लोग पढ़े थे उत्तरवर्ती नदियां। ठीक है, तो हमने कल के टॉपिक में कवर किए थे उत्तरवर्तीय नदियां, जिसमें हम लोग सोन, चानन, फल्गु, बूढ़ा, उत्तरी कोयल, ईटीसी। ठीक है, तो ये सब हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे दक्षिणी वर्ती नदियां या पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, तो हम लोग आज कवर करेंगे दक्षिणीवर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटाते हैं, फ्रेश से लिखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपोर्टेंट। ठीक है, तो दक्षिणीवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती में इंपोर्टेंट दो है। पहले हम लोग दो देख लेंगे, उसके बाद एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो प्रमुख नदी है नदियां। एक है दामोदर नदी एंड सेकेंड है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस आज करेंगे दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी। तो आज हम चलते हैं दामोदर नदी। वही खेला है जो कल की क्लास में हम लोग बताए थे कि जहां से निकलती है उसको उद्गम स्थल बोलते हैं, और जहां वो जाके मुहाना में गिर जाती है, जहां पर एंड पॉइंट है वो गिर जाती है, तो उसको मुहाना कर देंगे। हम लोग दामोदर नदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो निकलती है कहां से? टोरी लातेहार से निकलती है। लातेहार में एक टूरिस्ट जगह है, वहां से निकलती है दामोदर रिवर। ठीक है, तो एक और पूछ लेगा कि ये टोरी लातेहार से निकलती है, अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए उसमें टिक कर दीजिएगा, या तो छोटा नागपुर पठार देगा और या तो टोरी लातेहार देगा। ठीक है, अब चलते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। जैसे कि टोरी से निकल रही है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा है बंगाल और झारखंड मिला के। अगर ये कहते सिर्फ झारखंड में, ठीक है, झारखंड में कितनी लंबाई है झारखंड में, तो 290 किलोमीटर। ठीक है, ये समझे आप कि कुल लंबाई पूछ दे तो 592 किलोमीटर, झारखंड में पूछे तो 290 किलोमीटर। ठीक है, और
ये गिरती कहाँ पे है? कोलकाता, कोलकाता के निकट बंगाल की खाड़ी। ये आप नोट, अगर नोट भी कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है, इससे आसानी होगी बाद में रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो टोरी लातेहार से छोटा नागपुर पठार से निकलती है और कोलकाता के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर ये कुल लंबाई पूछे तो 1292 किलोमीटर और झारखंड में पूछे तो 290 किलोमीटर। अब इसकी विशेषता हम बताते हैं कि इसकी विशेषता है क्या। पहला तो ये है, इसे बंगाल का शोक, इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो ये सर्वाधिक ये प्रदूषण नदी भी है, बंगाल का शोक भी कहते हैं, ठीक है। और ये हुगली में, कोलकाता के निकट एक हुगली है, वहां पर जाके गिर जाती है, ठीक है। और एक और है, ये दामोदर नदी हो गया, एक ही हजारीबाग का पठार है। ये रांची का पठार है, ठीक है। ये समझिए कि दामोदर नदी जो है वो हजारीबाग पठार और रांची का पठार, ये दोनों को अलग करती है। मतलब एक तरह से द्रोणी बोल सकते हैं इसको, अद्रोणी ही है, क्योंकि ये किसी दो बीच के में जो बीच का जो अलग करता है उसको द्रोणी ही बोलते हैं। जैसे कि हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ये दोनों को अलग करती है ये दामोदर नदी, ठीक है। इसका अफवाह क्षेत्र, इसका अफवाह क्षेत्र है 12,800 वर्ग किलोमीटर। मतलब जहां तक फैला हुआ है वो फैला हुआ है 12,800 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है। अब ये समझेंगे हम लोग कि कौन कौन से जिले में होके, झारखंड में कौन कौन से जिले में टच होकर के निकलती है, ठीक है। तो एक अपना हो गया है लातेहार, बोकारो, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, गिरिडीह। मतलब झारखंड के जो जिले हैं, लातेहार, बोकारो, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, गिरिडीह, ये सब से एक क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है। और एक हो गया है धनबाद, ठीक है, धनबाद। अब ये क्या है, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूं।
अब इसकी सहायक नदी, इसको हम लिख देते हैं, अच्छा यहां पे लिख देते हैं, सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? जमुनिया जो धनबाद में है, जमुनिया नदी, कतरी नदी, बराकर नदी, बराकर नदी, कट कर दे। तो ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए ये जमुनिया नदी क्या है, ये देख लीजिए। ये जब धनबाद जब धनबाद जिला में जब प्रवेश करती है तो आके जमुनिया नदी मिल जाती है। ठीक है, एक कतरी नदी है जो पारसनाथ की जो पहाड़ी से उधर से जो आती है पूर्व की तरफ से, तो ये कतरी नदी आके दामोदर में मिल जाती है। और एक और है बराकर नदी, वो भी आकर के कहा मिल जाती है ये पूछेगा, तो आपको चिरकुंडा में। तो बराकर नदी है वो चिरकुंडा में आकर के दामोदर नदी से आके मिल जाती है। तो अपना ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया है और एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ देगी एग्जाम में कि धनबाद में प्रवेश करते समय दामोदर नदी में कौन सी आके नदी मिल जाती है, तो जमुनिया नदी लिख भी देते हैं। बाद में प्रवेश करते समय, ठीक है। और ये हो गया है। और अगर पूछे कि है कि झारखंड, तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी यही है ना, सबसे बड़ी नदी यही है। ये इसको भी मैं लिख देता हूं, झारखंड की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, आज हम लोग दामोदर नदी को डिस्कस किए हैं और फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। स्वर्ण रेखा नदी को एक बार हम इसके बाद बता रहे हैं। ये मत समझिए कि ये बताती है कि ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये नहीं है। ठीक है, ये पूरा दामोदर नदी का है। तो फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोग प्रमुख नदियां में हम लोग पढ़ रहे थे। दक्षिणवर्ती नदियां में दामोदर नदी कहां से निकलती है, तो टोरी लातेहार से, जो छोटा नागपुर की पठार है। ठीक है, अगर ये किलोमीटर की बात करें कुल, तो टोटल 592 किलोमीटर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये झारखंड है, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल है, यहां तक स्टार्ट हुआ। यहां पे यहीं पे है बराकर, चिरकुंडा। तो ये टोटल हो गया, हम ये टोटल लिख देते हैं 592 किलोमीटर। ठीक है, और ये झारखंड यहां से लेके यहां तक 290 किलोमीटर। ठीक है, डायग्राम में देख लिए हैं। और ये बंगाल का शौक भी कहते हैं इसको। ये सर्वाधिक है। ये सर्वाधिक प्रदूषण नदी है दामोदर नदी।
झारखंड की सबसे बड़ी नदी यही है दामोदर नदी। इसका अपवा क्षेत्र है, एग्जाम में ये पूछ लिया था, ठीक है। ये और ये पूछ लिया था कि ये बोकारो, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से जिले में दामोदर नदी जाती है। तो याद करने का सिर्फ एक ही है कि आप स्टार्ट कर दिए लातेहार से, 1 नंबर लातेहार गया, उसके बाद आपका हजारीबाग आया, 2 3 बोकारो आया, 4 रांची आया, गिरिडीह आया, 5 6 धनबाद आया। तो लास्ट में धनबाद है। स्टार्टिंग लातेहार, सॉरी लोहरदगा हो गया, लातेहार यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे बैठा लीजिएगा, ये है, ये 1 पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में ये पूछ लिया था कि दामोदर नदी निम्नलिखित में से कौन से जिले में आती है। तो 3 ऑप्शन कहीं और कर देगा और 1 ऑप्शन इसमें डाल देगा। तो बोकारो है, हजारीबाग है, रांची है, लोहरदगा है, गिरिडीह है और धनबाद है। टोटल 7 जिले हैं जो दामोदर नदी के टच करती है, ठीक है। दूसरा ये सहायक नदी, ये भी पूछी है, ये आपको बताए थे पॉइंट देके, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो धनबाद में प्रवेश करते समय जमुनिया आके नदी उधर से मिल जाती है, इसलिए धनबाद है, ठीक है। ये धनबाद का पॉइंट यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो इसके जमुनिया नदी इधर से आ रही है, ठीक है। इसको आते समय धनबाद में प्रवेश करते समय यहाँ पर आ जाती है जमुनिया नदी, ठीक है। और इधर से आती है बराकर नदी जो यहाँ पर पॉइंट में मिल जाती है। तो हम लोग समझा बराकर नदी चिरकुंडा में आकर के मिल जाती है और वहीं से स्टार्ट होता है बंगाल का, ठीक है। इसलिए 592 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये 290 किलोमीटर हो गया। और इसका और इसी में अभी हम बताएंगे इसमें आपका परियोजना कि दामोदर नदी में किस किस परियोजना में चल रही है, ठीक है। तो भारत में पहला ही है परियोजना स्टार्ट हुआ है दामोदर नदी में है, जो 1948 में, ठीक है। ये भी एग्जाम में जेपीएससी ने पूछा है कि 1948 में ना स्टार्ट करके कब सोचा गया था। तो वो उसका इसलिए आया था जेपीएससी, जो लेटेस्ट अभी आया था एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग इसको आप लिख लीजिए और हम अभी स्वर्ण रेखा नदी पर डिस्कस करते हैं। हम लोग आप पढ़ते हैं स्वर्ण रेखा। ये क्या है स्वर्ण रेखा नदी? जैसे कि ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से जो रांची में है। कहां पे निकलती है? नगड़ी में। नगड़ी से निकलती है और ये जाते जाते बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अगर किलोमीटर बोले कुल लंबाई कितनी है इसकी? 470 किलोमीटर। ये उड़ीसा को लेकर के है। ये क्या है कि उड़ीसा में भी जाती है, ठीक है। ये उड़ीसा से होकर के बंगाल में गिर जाती है
और ये एकमात्र ऐसा झारखंड की नदी है जो स्वतंत्र रूप से ये किसी का सहायक नदी नहीं बनती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से गिर जाती है। ठीक है, हमने समझा क्या है, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से, रांची से नगड़ी गांव है। ठीक है, क्या है, नगड़ी गांव से निकलती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये उड़ीसा होकर के, उड़ीसा होकर के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, एक और इसका पॉइंट आ जाएगा, जो ये स्वर्ण रेखा नदी है ये रेत आता है इसमें। ठीक है, रेत है, तो इस रेत में क्या मिलती है, एक सोना का अपना सोना मिलती है। ठीक है, रेत में कैसे कि बह के आ जाती है, तो रेत में सोना भी मिलती है। ठीक है, तो रेत में इसमें सोना भी पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है। ठीक है, तो हमने समझा छोटा नागपुर पठार से निकलती है नगड़ी गांव से, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एकमात्र ऐसी झारखंड की नदी है स्वर्ण रेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से गिरती है। कहां पे, बंगाल की खाड़ी में। इस रेत में सोना भी पाया जाता है और इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है उड़ीसा लेकर के। ठीक है, और अब हम बताते हैं इसका जो स्वर्णरेखा नदी, इसमें एक जैसे कि रेनफॉल हो गया, जलप्रपात, इस जलप्रपात में एक हुंड्रू फॉल है, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड की दूसरी है सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी ही है। ठीक है, और पहला हम बताएंगे, वो आगे नदी में जो बताएंगे उसे बताएंगे कि फर्स्ट सबसे बड़ा जलप्रपात कहां पे है। ये हुंड्रू है जो सेकेंड है, दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है झारखंड की जो कि स्वर्ण रेखा नदी में है। ठीक है, अब इसकी बताएं तो सहायक नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी हो जाएगी खरकई, राड़ू, संजय, काकरो, कांची, ये सभी नदियां सहायक नदी है कि कहीं ना कहीं से निकल करके इस स्वर्ण रेखा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, और ये सब मिल जाने के बाद ये अपना स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और हम लोग कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे नदी के बारे में। ठीक है, हम लोग और भी नदी है जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।